हाँ, तो हम लोग आज से मैथ तब करना शुरू कर रहे हैं। मैथ का मेरा लेक्चर नंबर 1 है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सुना ही होगा। देखते हैं ये थीटा कहाँ लगता है। तो पहला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोल सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब ही आप समझ सकते हैं। त्रि का मतलब तीन और करोड़ का मतलब गोल, इसमें तीन कोण हो। अब आते हैं कोण के बाद। इस ये राइट हैंड में होता है। इसको ए बी और सी से नेमिंग कर सकते हैं। इसमें राइट एंगल होता है ये वाला राइट एंगल भी रहेगा, यानी कि 90 एंगल का समकोण त्रिभुज। अब हम लोग इस एंगल की बातचीत कर रहे हैं। जो एंगल से ये जुड़ी होगी इसको बोल सकते हैं बेस, यानी भी आधार। आधार से जो राइट एंगल बनाता है उसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको की से डिनोट कर सकते हैं। और फिर जो लंब से और बेस से एक लाइन जुड़ी होती है उसको बोल सकते हैं कर्व, यानी कि हाइपोटेनियस। एच से बात कर सकते हैं हम लोग। देखिए आप किस थीटा से सारे एंगल निकलते हैं। आप लोग जानते हो ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले बात चलती है साइन थीटा की। दूसरा होता है कॉस थीटा। और थर्ड होता है टेन थीटा। बाकी 3 जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। साइन का हो जाता है कॉसिक थीटा, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, एंड टेन का हो जाता है कॉट थीटा। अब ये 6 रेशियो हो गए। अब उसको फाइंड कैसे किया जाएगा ये भी समस्या है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होता है। लाल बटे कप का, जहाँ पे एल का मतलब हो जाता है लंब से, यानी कि परपेंडिकुलर से। जस्ट ए का मतलब हो जाता है आधार से, यानी कि बेस से। एंड के का मतलब हो जाता है कर्ण से, मतलब हाइपोटेन्यूस। जो ये पहला एल बटे के है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ए बटे के का वैल्यू होता है कॉस थीटा। और ये एल अपॉन होती है टेन थीटा। साइन का अपोजिट हमने आपको भी बताया कॉसिक थीटा होता है, तो बस के से हो जाएगा कॉसिक थीटा। कॉस का थीटा होता है सेक थीटा अपोजिट। और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। तो आइए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्व, यानी कि एल अपॉन के। लंब क्या है, लंब ये है, यानी कि बी से हमारा हो गया लंब। तो साइन थीटा की वैल्यू में लंब में क्या हो गया बी सी अपॉन। अब आता है कर्व, यानी कि हाइपोटेन्यूस। कर्व क्या है ए से, तो ये क्या हो गया ए सी। इसी को जस्ट अपोजिट रख सकते हैं, यानी कि लंब इन परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूस। ये हो गई हमारी साइन साइन थीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। इस थीटा पे बातचीत हो रही। कॉस थीटा क्या है आधार अपॉन कर्व। ये हो गया आधार अपॉन कर्व। आधार को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मतलब बेस, और कर्व को ले सकते हैं हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस क्या है, बेस क्या है ये ए बी। ये हो गया बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कर्व ए सी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस थीटा की। आगे देखिए टेन थीटा की बातचीत चल रही। ये आपका टेन थीटा सेन थीटा का लंब बटे आधार, यानी कि एल अपॉन ए। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर के, यानी कि पी अपॉन। अब आधार की बातचीत करते हैं तो आधार क्या है यहाँ पे बेस, यानी कि ए बीच। तो ये क्या हो जाएगा बेस हो गया। आइए हम परपेंडिकुलर क्या हमारा ये बी सी। बी किसकी वैल्यू हो गई बी सी की अपॉन। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या ए बी। ये हो गया ए बी। तो ये निकल गया आपका टेन थीटा।
बाकी 3 इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं। देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसी का अपोजिट होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि के अपॉन एल इक्वल टू कर्व। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व हाइपोटेनियस अपॉन लंब परपेंडिकुलर। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, देखते जाके। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी। हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब क्या है, बी सी। ये क्या हो गया, बी सी। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट हो गया साइन थीटा। वैसे इस कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कर्ण अपॉन आधार यानी कि के अपॉन ए। कर्ण को बोल सकते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, अपॉन आधार को बोलते हैं बेस। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए और सी यानी ए सी, अपॉन बेस हमारा क्या है, ए बी। जस्ट ये हो गया ए बी ई। ये देखिए कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट आ गया, ए सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट लास्ट हमारा और बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का, यानी कि आधार अपॉन लंब, यानी कि ए अपॉन एच। आधार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार से इन्हें बोलते हैं बेस, अपॉन लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। हो गया। अब आइए बेस क्या हमारा ए बी, तो ये हो गया ए बी अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब क्या है, बी सी, तो बी सी की बात चलेगी। ये देख, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल बेसिक से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इस थीटा की बात ही चल रही, तो इस थीटे पे सारे हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो जैसा हमने बताया साइन थीटा वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला याद आना चाहिए, लाल बटे तक्का। जो पहला वाला होता है लंब अपॉन कर्व, उसको बोलते हैं साइन थीटा। सेकेंड होता है आधार अपॉन कर्व, उसको बोलते हैं कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा। इसी की जस्ट अपोजिट साइन का हो जाता है कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा का हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या हो जाता है, कॉट थीटा। अब इसी थीटा को इस पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग ने सारी वैल्यू निकाल दिए, 6 रेशियो जितने होते हैं सबके। दैट और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।